लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर केरल के कन्नूर में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि राम मंदिर चंदा मामले के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। वेणुगोपाल ने मांग की कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। जो भी इस कथित गड़बड़ी का दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उसे जेल भेजा जाए। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ टीवीके और विपक्षी डीएमके के बीच बढ़ते मतभेद के बीच वीसी के प्रमुख थोल मावल वन ने डीएमके और टीवीके को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ एक मोर्चे में साथ आने की अपील की है। अरियालूर जिले के विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय गठबंधन में भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला करने के लिए एकजुट होना चाहिए, भले ही राज्य स्तर पर भी प्रतिद्वंदी हो। हालांकि डीएमके ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया और कहा है कि टीवीके के साथ कोई समझौता संभव नहीं है। तिरुमावल वन ने डीएमके पर अपने सहयोगियों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया, जिस वजह से हालिया चुनाव में उसकी हार हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत विपक्ष नहीं बनी रही तो तमिलनाडु में दिल्ली या पश्चिम बंगाल जैसा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्नाटक में सूखे से प्रभावित किसानों की मदद के लिए भाजपा कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है। बीदर हवाई अड्डे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने मांग की है कि सरकार प्रत्येक एकड़ के लिए कम से कम 50,000 रुपए की राहत राशि तुरंत जारी करे, क्योंकि बारिश की कमी से उत्तर और कल्याण कर्नाटक के किसान गंभीर संकट में है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर सीपी के प्रवक्ता नागार्जुन यादव को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को डिलीवरी बॉय कहकर टिप्पणी की थी। यह मामला पिछले साल की एक टीवी बहस का वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया। दूसरी ओर तेलंगाना एसआईटी ने पूर्व आंध्र प्रदेश इंटेलिजेंस चीफ एबी वेंकटेश राव का बयान दर्ज किया है, जो फोन टैपिंग घोटाले की जांच का हिस्सा है, जिसमें बीआरएस सरकार के दौरान कई लोगों की निगरानी का आरोप है। तेलंगाना में पेयजल संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि कम बारिश और अल नीनो के प्रभाव से जलाशय सूख रहे हैं और भूजल स्तर गिर रहा है। 29 जलाशयों की कुल क्षमता 1065 टीएमसी फीट है, लेकिन वर्तमान में केवल 333.44 टीएमसी फीट पानी बचा है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। मिशन भागीरथ के तहत कई इलाकों में पानी हफ्ते में सिर्फ एक बार सप्लाई हो रहा है। खासकर उत्तर तेलंगाना में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। केरल सरकार के वित्त विभाग ने कोविड-19 फंड के कथित दुरुपयोग के मामले में केरल सोशल सिक्योरिटी मिशन के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अशील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। वित्त निरीक्षण विंग की रिपोर्ट में ब्रेक द चेन अभियान के तहत 4 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च किए जाने का जिक्र है, जिसके लिए कोई सरकारी आदेश नहीं लिया गया था और न ही व्यय की मंजूरी ली गई। रिपोर्ट में कई अनियमितताएं बताई गई हैं और अशील के जवाब को संतोषजनक नहीं माना गया है। अंडमान निकोबार के स्थायी निवासियों के लिए सामाजिक संगठन हिंदू राष्ट्र शक्ति ने वायबिलिटी गैप फंडिंग आधारित हवाई किराया सब्सिडी योजना की मांग की है। संगठन के राज्य महासचिव एनके उदय कुमार ने नागरिक उड्डयन मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा कि द्वीपों से मुख्य भूमि की हवाई यात्रा महंगी होने से मरीजों, छात्रों, सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि समुद्री यात्रा में 3-4 दिन लगते हैं। उन्होंने 70 सीटें द्वीपवासियों के लिए आरक्षित करने और सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने तमिलनाडु में थेनी जिले के प्रसिद्ध श्री स्वयंभू शनेश्वर मंदिर कुचानूर का दौरा किया, जहां उन्हें विशेष पूजा और अनुष्ठान करने का मौका मिला। मंदिर प्रशासन ने उनका स्वागत किया। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।